वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ वोकेब डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्न इंग्लिश वर्ड नाम से ये हम जो है एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम आपको डेली जो है आपको कम से कम 10 वर्ड जो है आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। मतलब एक लेक्चर जो है आपका इंग्लिश से ही रहेगा, ठीक है, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड। और हो सकता है 2-3 लेक्चर भी हम अपलोड कर दें अगर किसी दिन ज़्यादा फ्री रहेंगे तो, ठीक है। डेली जो है आपको कम से कम 10 वर्ड याद रखना है, याद करना है। हम जो है मिनिमोनिक्स टेक्निक्स का अप्लाई करेंगे आपको वर्ड सिखाने के लिए, ठीक है। तो आप भी उसी टेक्निक के तहत जो है याद करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे देखिए, ये लेक्चर जो हम एक ट्रायल बेसिस पर बना रहे हैं कि आपको मिनिमोनिक्स टेक्निक के तहत आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से भी हम आपको वर्ड्स को याद कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एबेस। एबेस का क्या मतलब है? एबेस का मतलब होता है लोअर, मतलब नीचा, लोअर, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, क्या हुआ कि नीचा दिखाना, मतलब इस तरह का सेंस में। लोअर, लोअर मतलब भी क्या हुआ, कम, डिग्रेड, नीचा दिखाना, इस तरह का। लूज सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना जो सम्मान है, वो उसको लूज कर देना, सेल्फ रिस्पेक्ट को। मतलब क्या हुआ कि अपमानित करना, कम दिखाना, नीचा दिखाना, इस तरह के सेंस में एबेस का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। एबेस है, एबेस में देखिए क्या होता है, अबेस, अबे प्लस एस। किसी को अबे कब बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से अबे, इधर सुन, तो मतलब इस तरह का जो एक है स्लैंग यूज है। स्लैंग मतलब क्या हुआ कि गाली तरह का यूज है कि किसी को मतलब डिग्रेड करना चाहते हैं, उसके पर्सनालिटी को लो करना चाहते हैं, तो आप क्या बोले, अबे, अबे, मतलब उस तरह का सेंस में यूज कीजिएगा। तो उसी से आपको याद को रिलेट करना है एबेस को, कि एबेस मतलब भी क्या हुआ, लोअर, डिग्रेड करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पर को कम करने का कोशिश करना, मतलब अपमानित करना, कम करना, नीचा दिखाना, इस सेंस में जो है एबेस का यूज किया जाता है। तो आपको देखिए कैसे आएगा, एबेस दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका कौन सा सिनोनिम्स है, तो आपको ऑप्शन में इन सब में से कोई एक रहेगा और बाकी 3 डिफरेंट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो एबेस का मतलब क्या होता है, लोअर, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, लूज सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपमानित करना, नीचा दिखाना, कम आंकना किसी को, इस तरह की चीज़ों के लिए एबेस यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, अबेस मतलब अबे, इधर सुन, मतलब क्या हो गया कि एक स्लैंग यूज है किसी को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमोनिक्स टेक्निक्स है, आपको इस तरह से याद रखना है। चलिए एबास। एबास का देखा जाए तो एबास मतलब क्या होता है, एबास मतलब होता है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मतलब अपमानित करना, किसी को शर्मिंदा करना। एबास मतलब क्या होगा, एबास मतलब होता है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मतलब क्या कि जैसे इम्ब्रेस हो जाता है, कितने लोग मतलब अपमानित हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, तो एबास मतलब क्या हुआ, इम्ब्रेस या अपमानित करना या शर्मिंदा होना। तो देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है कि व्हाट हैपन व्हेन यू गेट ए वास। बास मतलब होता है घुसा, ठीक है। तो पूछ इसमें कहा क्या रहा है कि अगर आपको एक घुसा लगता है तो आपको कैसा लगता है, तो क्या होता है कि आप यू गेट इम्प्रेस्ड, मतलब आप जो है क्या हो जाते हैं, अपमानित हो जाते हैं, शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं। तो यही बास से जो है आपको एबास याद रखना है। बास मतलब BASH मतलब होता है घुसा, ठीक है। तो बास से एबास याद रखना है कि आपको जब बास लगता है तो आप क्या हो जाते हैं, एबास हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एबास मतलब हो गया अपमानित करना, शर्मिंदा होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एबेट। एबेट का मतलब क्या हुआ, एबेट मतलब होता है कि टू रिड्यूस इन अमाउंट। एबेट मतलब हुआ, एबेट मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस इन अमाउंट, पुट एन इन टू, मतलब कम होना, समाप्त करना, इस तरह के सेंस में होगा। एबेट मतलब क्या हो गया कि टू रिड्यूस इन अमाउंट, मतलब अमाउंट में रिड्यूस हो गया, मतलब जो पहले से अमाउंट था उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कमी आ गया। तो टू रिड्यूस इन अमाउंट, पुट एन इन टू, मतलब कम होना, समाप्त होना, एबेट मतलब होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए एबेट में एब प्लस एट है, तो हम लोगों को एट पर ध्यान देना है। इफ यू एट, अगर आप एट मतलब क्या होता है, खाना, अगर आप खाएंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे वो कम होते जाएगा ना। तो एबेट से मतलब भी क्या होता है कि कम होना। एबेट मतलब भी क्या होता है, टू रिड्यूस इन अमाउंट, कम होना, समाप्त होना। तो अगर आप एट करेंगे, खाना खाएंगे, इफ़ यू एट या मतलब स्पेंड ऑल योर मनी, अगर आप सारे पैसे को स्पेंड करते हैं तो क्या होगा, योर प्रॉपर्टी कम टू एन एंड, आपका क्या होगा, संपत्ति धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो एट मतलब क्या होगा, धीरे धीरे आप खाते जा रहे, धीरे धीरे वो चीज़ क्या हो जाएगा, समाप्त होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। तो एबेट मतलब भी क्या होता है, कम होना, समाप्त होना। फिर एब्रीविएट।
एब्रीविएट मतलब क्या होता है? एब्रीविएट मतलब होता है शॉर्टेन, मतलब छोटा, लघु, लघु रूप, संक्षिप्त रूप। इस तरह का एब्रीविएट मतलब क्या हुआ? शॉर्टेन, लघु रूप, संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो देखिए इसका जो रूट वर्ड है एब्रीविएट का वो है ब्रेव, BREV, ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है ब्रीफ। ब्रेव मतलब क्या होता है? ब्रीफ। ब्रेव मतलब क्या हो गया? शॉर्ट। जो ब्रीफ होता है, ब्रीफ मतलब क्या होता है? शॉर्ट, मतलब संक्षिप्त, लघु रूप। तो एब्रीविएट मतलब, एब्रीविएट का जो रूट वर्ड है वो है आपका ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है? ब्रीफ। ब्रीफ मतलब क्या हो गया? शॉर्ट। तो एब्रीविएट मतलब क्या हो गया? शॉर्टेन, मतलब लघु रूप और संक्षिप्त रूप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है रिनॉन्स, गिव अप। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? रिनॉन्स, गिव अप मतलब छोड़ देना, स्वेच्छा से छोड़ना। किसी भी काम को स्वेच्छा से अगर आप छोड़ते हैं तो मतलब क्या हो गया? कि गिव अप कर रहे हैं, उस चीज को रिनॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्डिकेट है। तो एब्डिकेट को अगर तोड़ा जाए तो एब प्लस डिक प्लस एट। तो देखिए एब क्या है? रूट वर्ड है। एब मतलब होता है अबे, डिक मतलब डिक्टेटरशिप, एट मतलब टू एट एंड हैंस रिड्यूस, मतलब अगर किसी चीज को एट करते हैं, खा जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? रिड्यूस। यहाँ पर देखिए एब मतलब अबे डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटरशिप है उसको अबे कर दिया, खत्म कर दिया, स्वेच्छा से क्या हुआ? कि उसको छोड़ दिया। तो डिक्टेटरशिप पहले मतलब क्या होता है? कि किसी पर मतलब मतलब धौंस जमाना, इस टाइप का होता है, डिक्टेटरशिप होता है। तो डिक्टेटरशिप उसने अब छोड़ दिया, तो मतलब क्या हो गया? कि छोड़ देना, नहीं स्वेच्छा से छोड़ना, मतलब एब्डिकेट हो गया। इससे याद समझ जाइएगा कि डिक मतलब डिक्टेटरशिप हुआ, उसको छोड़ दिया डिक्टेटरशिप को। तो एब्डिकेट मतलब क्या हो गया? छोड़ देना, स्वेच्छा से छोड़ना। एबरेंट, एबरेंट मतलब क्या होता है? एबरेंट मतलब होता है एबनॉर्मल। एबरेंट मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल और डेविएंट। एबरेंट मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल या डेविएंट, जिसका कि मतलब हुआ कि अनैतिक, पथभ्रष्ट। मतलब देखिए अगर इसको तोड़ा जाए तो एब प्लस एर, ERR, एरर, इसके लिए एर के लिए एरर बोलते हैं एंड। अगर एंड देखिए ऐसे क्या होता है कि नॉर्मली जो चीटी होती है वो अपना मतलब एक मतलब क्यू को, मतलब एक क्यू में चलती है, एक निश्चित पाथ में चलती है। लेकिन अगर उस पाथ को किसी ने किसी तरह से उसको जो है डिस्टर्ब कर दिया जाए उस पाथ को, तो जो वो क्या होगा कि वो जो चीटी है इधर उधर मतलब जाने लगेगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, डेविएंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो एबरेंट से उसी से एंड को मतलब डिस्टर्ब कर दिए, उसके पाथ में एरर क्रिएट कर दिए, एंड के पाथ में एरर क्रिएट कर दिए, तो क्या हो गया? एबरेंट हो गया, मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया। ठीक है, अनैतिक हो गया, पथभ्रष्ट हो गया। इस तरह का सेंस में आप लोग इसको याद रखिएगा, एबरेंट को। फिर है एवर्सन। एवर्सन मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से हटके, एक जो नॉर्मल होता है उससे हटके अगर कोई करे बात तो वो हुआ एवर्सन, यानी मेंटल डिसऑर्डर। हिंदी में बोलते हैं इसको बुद्धि भ्रष्ट। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, एवर्सन। एवर्सन मतलब डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से हट के, मेंटल डिसऑर्डर, इस तरह का सेंस में। तो देखिए साउंड लाइक, देखिए एवर्सन जो है अगर इसको देखा जाए तो ये किस तरह का साउंड करता है? एवर्सन लगता है कि एबॉर्शन जैसा साउंड करता है। तो एबॉर्शन क्या हुआ? एबॉर्शन होता है कि जो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।